हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे विशेष जी से, जिनकी निमसेट 2024 में AIR 11 है, मतलब 11। कैसे इन्होंने तैयारी की और किस तरीके से इन्होंने पूरे साल को मैनेज किया, जो ये अपनी अंडर 20 या अंडर 15 में रैंक बना पाए। तो विशेष जी, आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से हो आप और क्या किया आपने। वैसे तो सामने लिखा है BCA किया है, बट कहाँ से जी BCA किया है? जी सर, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने जयपुर में यानी कॉमर्स कॉलेज है, वहाँ से बीसीए किया है। अच्छा, और BCA इलेवन किया है। ट्वेल्थ में मेरे पास यानी मैथ नहीं थी, तो कॉमर्स ही थी इलेवन ट्वेल्थ में। अच्छा, कॉमर्स से थी तब आप AIR हाँ 11 लाए हो। हाँ अच्छा, तो ये तो बहुत मतलब तारीफ वाली बात है, क्योंकि हाँ, यानी जब यानी कोचिंग ज्वाइन करी थी ना, उसके बाद ही मैथ पढ़ी है सारी। अच्छा उसके बाद ही पढ़ी, मतलब जब हाँ आपने रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन किया था हाँ तो सारा सब कुछ वहीं से पढ़ा। हाँ, वैसे पढ़ा। अच्छा, तो कैसे मतलब जब आपने स्टार्ट किया होगा कॉमर्स, तो हर बच्चे हम्म का ये रहता है कि मैथ वाले बच्चे हमसे आगे होंगे, BCA वाले बच्चे हम्म हमसे आगे होंगे। तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं कुछ चलता था? यानी सोच तो रखा था मैंने, पर जब मैंने यानी देखा था ना कि कितने दिन में कवर कर सकते हैं इलेवन ट्वेल्थ की मैथ, हम्म। तो यानी 6 महीने के अंदर आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो मेरे को पता था अगर अच्छे से यानी 4-5 घंटे दिन के दिए तो हम्म। कवर हो जाएगा सारा। तो कैसे हम्म पता चला था आपको एस्पायर के बारे में? एक्सपायर यानी मैंने यूट्यूब पे, नेट पे सर्च मारा था पहले तो, यानी निमसेट के लिए टॉप कोचिंग्स। फिर उसमें एक या दो पे एक्सपायर आ रहा था, फिर मैंने उसके बाद यूट्यूब पे गया मैं, तो वहां से मेरे को एक वीडियो देखी आपके यूट्यूब पे, फिर वहां से मैंने डिसाइड किया था एक्सपायर अच्छा, ज्वाइन वहां करना। वहां से डिसाइड कर लिया। और हम्म फिर उसके बाद में जब आपने तैयारी शुरू की, तो जाहिर सी बात है हम्म कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं हाँ दिक्कतें आई होंगी। दिक्कतें हाँ मतलब जब आप क्वेश्चन लगाते होंगे तो फंस हम्म जाते होंगे एडवांस कॉन्सेप्ट वाले। तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे कि नहीं, हमें करना है? यानी कोई क्वेश्चन नहीं लगता था ना, तो मैं अगले दिन उसको वापस लगाता था। तो बहुत बार यानी एक क्वेश्चन अगर एक टाइम पे नहीं लगता, तो अगली बार या तो उसका आंसर आ जाता था, या फिर मैं नेट पे सर्च मारता था तो वहां से आंसर मिल जाता था। पर ऐसे अच्छा यानी कंसेप्ट अगर क्लियर थे तो क्वेश्चन लग जाते थे लगभग, तो अच्छा थोड़े अच्छा। बहुत ही क्वेश्चन बचते थे। जैसे दो कोर्स रहते हैं, एक लाइव हम्म और एक रिकॉर्डेड। हाँ तो आपने जैसे जब रिकॉर्डेड ज्वाइन किया, लाइव में तो ये होता है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हो। तो रिकॉर्डेड हम मोस्टली बोलते हैं कि वो बच्चे ज्वाइन हम्म करें जो अपना मतलब एक पूरा शेड्यूल प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, कॉलेज अपेयरिंग स्टूडेंट हैं या फिर जॉब वाले स्टूडेंट हैं। तो हाँ। आपका उसमें पढ़ने का शेड्यूल क्या रहता था, मतलब सुबह दोपहर शाम कैसे सुबह तो पढ़ते थे? कॉलेज रहता था, और फिर शाम को यानी जैसे मैं कॉलेज से आता था ना, अच्छा, ये तो मैं अपेयरिंग था सबसे पहले, आपका? हाँ पेजिंग था। अरे ये तो और भी बड़ी बात है। फिर उसके बाद में कॉलेज से आने के बाद यानी 3-4 लेक्चर लगातार देखता था बिना क्वेश्चन लगा के। फिर हम्म। जैसे 5-6 लेक्चर एक चैप्टर के हो गए, फिर उसके बाद लगातार उस चैप्टर के क्वेश्चन लगाए, फिर बचे हुए लेक्चर देखता था ऐसा। अच्छा, मतलब पहले आप सुबह कॉलेज वगैरह गए, उसके बाद आकर हम्म के अपने लेक्चर कंप्लीट किए और हाँ क्वेश्चन वगैरह लगाए, फिर से लेक्चर देखे। ऐसे। कितनी रैंक आपने एक्सपेक्ट की थी जब तैयारी शुरू की थी? तो आपने कितना सोचा था कौन सा कॉलेज मिल यानी जाना चाहिए? ये तो सोच रखा था मैंने कि टॉप 50 के अंदर आ जाएगी। यानी टॉप 50 के मेरे को अंदर आ पता था जाएगी। इतनी मेहनत कर लूंगा कि इतना तो आ ही जाएगा। अच्छा, हाँ, कॉलेज से ट्रिची सोच रखा था एनआईटी। तो तरसी तो आपको मिल रही बढ़िया रैंक से। हाँ तो जैसे जो 2025 या 26 या 27 में जो बच्चे करेंगे तैयारी, हम्म तो उनको कैसे तैयार करना चाहिए अपने आप को, और उनको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन में दूसरा आपका हम्म रिकॉर्डेड कोर्स, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को मोटिवेट रखना, हाँ परमानेंट पढ़ते रहना। तो हम्म। कैसे आप बच्चों को बताओगे कि वो क्या क्या चीजें फॉलो करते रहें जब वो कोर्स ज्वाइन कर ले? तो सबसे पहले तो यानी डेली का डिसाइड करना है कि 3 से 4 घंटे तो मिनिमम पढ़ने ही है। उसके बाद आपको एक रिवीजन की कॉपी भी बनानी पड़ती है। रिवीजन यानी सबसे मेन है क्वेश्चन लगाने से। और यानी जैसे मेरे 3-4 चैप्टर खत्म हो जाते थे, तो मैं वापस उनको रिवाइज करता था, तो हम्म। कॉपी के क्वेश्चन वापस लगाता था, तो चैप्टर ऐसे भूलता नहीं था यानी ज्यादातर। कैसे मतलब ये समझ में आया था कि हमें अपेयरिंग में तैयारी कर लेनी चाहिए? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेके तैयारी करते हैं या उनको नहीं मालूम होता है, या कुछ बच्चों को मालूम भी होता है बट उन्हें लगता है हम्म कि अपेयरिंग में हम दो चीजें एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। तो वो हाँ। कैसे बच्चे समझें इस बात को कि अगर आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से तैयारी करते हो तो एक अच्छा आपके पास ये स्टेप हो सकता है। तो ड्रॉप लेके तैयारी करने में 1 साल तो बर्बाद ही हो जाता है। और हम्म। फिर यानी अगर उस साल फेल होते हैं,
तो फिर दोबारा यानी प्रिपरेशन नहीं करी जा सकती। और अपीयरिंग में आप फेल होते तो वापस आप ड्रॉप लेके तैयारी कर सकते। हाँ, और मैं यानी कंपटीशन जब मैंने देखा था तो 20,000 30,000 बच्चों के बीच ही था, तो मेरे को हम्म, पता था इनमें तो अपीयरिंग में निकल जाएगा। अपेचिंग में निकल जाएगा। हाँ। ठीक है। तो और जैसे लॉजिकल, मैथ तो आपने रिकॉर्डेड से पूरी कवर की। हम्म। लॉजिकल में जब पढ़ते थे आप, ठीक है, हम्म। तो किस टाइप के क्वेश्चन मतलब ट्राई करते थे? किस टाइप का मतलब कि टेस्ट वाले क्वेश्चन लगाते थे, या फिर आप हम्म। जो है असाइनमेंट वाले क्वेश्चन कौन से? तो लॉजिकल यानी सब लेट चालू करी थी मैंने, यानी दिसंबर के आसपास लॉजिकल चालू करी थी। तो ठीक है। पहले जो भी डीपीटी डीपीपी आती थी हम्म, वो मैं सारी लगा लेता था, और जो क्लास के क्वेश्चन थे। हम्म। लॉजिकल में उससे ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। मतलब केवल क्लास वाले क्वेश्चन किए लॉजिकल में, और साथ में आपने हम्म। डीपीपी के क्वेश्चन किए, और डीपीपी। कंप्यूटर के हाँ, लिए? कंप्यूटर के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं था, बस वीडियो देखी बस, ज्यादा कुछ नहीं किया उसमें। अच्छा, मतलब जो हाँ। वो 20 से 22 वीडियो हैं, उतनी हाँ, सारी बस देखी? वो देख लिया। हाँ, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ज्यादा लगाए भी नहीं डीपीपी से, क्वेश्चन उसमें ज्यादा जो लगाए नहीं? बेसिक क्वेश्चन थे। हाँ। टेस्ट वाले तो लगाए होंगे ना सारे? हाँ, टेस्ट वाले सारे लगाता था, टेस्ट हाँ, सारे दिए थे लगभग। टेस्ट सारे हम्म। दिए तो एक जैसे ये नहीं रहता था कि पढ़ना भी है, टेस्ट भी देना है, सारी चीजें करनी है, ऑपेरिंग के हाँ, साथ यानी में, तो कैसे करें? मई अप्रैल मई के आसपास बहुत ज्यादा वो हो चुका था, यानी क्लासेस भी चल रही थी सीटीक्यू की, हम्म। और डीपीपीज भी आ रही थी, तो तब थोड़ी मुश्किल आ रही थी, पर जितना हो रहा था उतना कर पा रहा था मैं। और बाकी अच्छा। एक दो चीजें छूट रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी अच्छा, उसमें। तो अभी कैसा लग रहा आपको? अभी बढ़िया लग रहा है, यानी मैं चाहता था कि और बढ़िया रैंक आए, यानी अच्छा। जब पेपर आया था इजी पेपर था, पर पेपर उसमें आसान काफी था? गलत हो गए थे मेरे। नहीं, पेपर तो इस हम्म। बार आसान था। मैथमेटिक्स हाँ। तो सेक्शन ज्यादा आसान था। थोड़ा सा हाँ, मैथ का लॉजिकल कह आसान था। सकते हैं कि ठीक था, बट हम्म। मैथमेटिक्स आसान था। हाँ। बाकी सारे घर में खुश है सब लोग, मम्मी पापा? हाँ, घर में खुश है सब कुछ। हम्म। अब अच्छा, जैसे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि हम्म। जैसे जब आप तैयारी शुरू की होंगे तो उसके बाद में क्या हुआ होगा कि कभी कभी ऐसा बच्चों के साथ होता है कि क्विट कर दें। ठीक है, हाँ, क्विट करने का मतलब सेमेस्टर एग्जाम आ बीच में गए, छोड़। हाँ, या फिर आपका प्रैक्टिकल वगैरह कॉलेज में दे दिया गया कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम्म। ऐसा कुछ आया था कभी? हाँ, यानी मेरे दिमाग में क्विट करने का नहीं आया था, क्योंकि अच्छे खासा कवर करके चल रहा था मैं जितना भी था। पर अच्छा, प्रोजेक्ट वो सब तो आए थे, पर उसका टाइम निकाल लिया था मैंने अलग से, मतलब तो ऐसी जैसे, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, जैसे 5 रैंक है विवेक हाँ। विदुनी, तो उसने भी यही हम्म। बताया था कि हम पहले से चीजों को मैनेज करके चल रहे थे कि एग्जाम हाँ, आएंगे तो इसलिए। ऐसे हैंडल करना है, प्रोजेक्ट आएगा ऐसे हैंडल। हाँ, वही सेम चीज। वही सब। जैसे आप पिछली बार इंटरव्यू देखते होंगे, तो आपको लगता हम्म। होगा कि हमें ये बात बच्चों को बतानी चाहिए, अगर हम होते तो ये बात बताते। तो आप बच्चों हम्म। को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे, जो बच्चे आगे के लिए तैयारी करेंगे? तो सबसे पहले तो मेन तो रिवीजन है, और यानी जो भी टेस्ट लगा है ना उसका वो, उसमें काफी टाइम लगता था जब मैं टेस्ट को वो करता था रिवाइज, तो उसमें 1 2 घंटे भी लग जाते थे एक मॉक को करने में, पर मैं पूरा करता था उसको, तो उससे अच्छा। लगातार यानी वो क्वेश्चन तो बनते ही थे, जो नहीं आते थे वो भी बन जाते थे, और रिवाइज करने से कॉपी के क्वेश्चन सारे बन जाते, तो अच्छा, अगर कोई मतलब रिवाइज करता रहता है कहने तो का यानी मतलब ये है उसका कि अच्छा। मॉक टेस्ट एनालिसिस करें और टाइम से हाँ। उसको छोड़े नहीं, हाँ। और रिवीजन तो करें। तो रिवीजन करें। हाँ। तो अच्छा लगा काफी आपसे बात करके, ठीक है। और थैंक यू ऑल सर। इंडिया रैंक हम्म। मतलब 11 इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि इसमें हम्म। दो फैक्टर जुड़े हुए हैं। एक फैक्टर तो हाँ। ये है कि 11 ही है, वही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हम्म। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 साल तैयारी करते हैं तब अंडर 100 नहीं पहुंच पाते। हाँ। तो आप जो है हम्म। फर्स्ट टाइम में अंडर 100 पहुंच के, अंडर 100 क्या, 20 बोल सकते हैं, अंडर 20। हम्म। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा बड़ी बात ये कि आप अपेयरिंग के साथ में थे, ठीक है। हम्म। और तीसरा बड़ी बात ये कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड है। हाँ। तो सारी चीजें मतलब आपके उसमें थी, लेकिन फिर भी आपने बढ़िया से मेहनत करके अच्छी रैंक अचीव। हाँ। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। ओके सर। ठीक है, थैंक यू थैंक सो यू। मच।